तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग इंडिया से सऊदी अरब आना चाहते हैं उन लोगों का अभी भी यही सवाल आ रहा है कि हम इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं, मालदीव होके, कतार होके और भी कंट्री होके आ रहे हैं। अभी हम आने वाले हैं, दोनों डोज इंडिया में वैक्सीन लगा चुके हैं कोविशील्ड का, लेकिन ये तवक्कल एप्लीकेशन में यूमीन का जैसा कैसे होगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये जो वीज़ा एक्सटेंड हुआ है बहुत लोगों का जो है फ्री में गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ा दिया गया है, कौन कौन लोगों के लिए बढ़ा है ये भी बात करने वाले हैं। पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं तवक्कल एप्लीकेशन में। ये मेरा देख सकते हैं, ये मेरा तवक्कल एप्लीकेशन है। मैं दोनों डोज वैक्सीन का ले चुका हूं, तो मेरे पास कैसा लिखा हुआ आ रहा है देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कंप्लीट द डोज ऑफ कोरोना वायरस वैक्सीन कोविड-19। मैं जो है कंप्लीट कब किया हूं, 23 जुलाई को मेरा दोनों डोज वैक्सीन का लग चुका है। इसी तरीके से आपका भी तवक्कल एप्लीकेशन में और ऊपर लिखा हुआ यूमीन का जैसा लिखा हुआ है। जब तक ये यूमीन का जैसा आपके तवक्कल एप्लीकेशन में नहीं लिखा हुआ आएगा तब तक आप सऊदी अरब एयरपोर्ट पे आओगे तो आपको एंट्री नहीं देगा। जो लोग वैक्सीन नहीं लगाए वो लोग भी आ सकते हैं, लेकिन उनको जो है क्वारंटाइन होएगा। क्वारंटाइन का ही 80,000 90,000 इंडिया का लग जाता है। 4-5 हज़ार रियाल यहाँ का लगेगा तो 80,000 इंडिया का हो ही जाता है। तो यूमीन का जैसा कैसे आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक आदमी ने सवाल किया था कि मैं जो है रिसेंटली मेडिकल जो इंडिया में होते हैं, जैसे कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे तो इंडिया में जो मेडिकल जो अप्रूवल दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे जाके मैं स्टाम्प करवा के सऊदी अरब क्या आ सकता हूँ। तो देखिए, जो अभी तक कोई भी ऐसा जैसे एम्बेसी के तरफ से हो या और भी न्यूज हो या फिर कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट हो, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप जो है कोविन.com से सर्टिफिकेट डाउनलोड करके लेके आओगे तो आपको यहाँ पे नहीं माना जाएगा। तो किस तरीके से यूमीन आएगा तो मैं आपको बता दूँ, इंडिया में दिल्ली में सऊदी एम्बेसी है, आप उनसे भी डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर दिल्ली का दोनों नंबर है, ये भी नंबर जो है ये भी सऊदी एम्बेसी का ही है। और ये तीनों एड्रेस जो देख रहे हैं लोकेशन पे दिल्ली का ही है, तीनों एम्बेसी दिल्ली में है। आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं कि सर इंडिया से सऊदी अरब आना है तो हमें किस तरीके से जो है फाइल अटैच करना होगा तवक्कल में जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अरबी आता है तो अरबी में बात कर सकते हैं, इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में बात कर सकते हैं। आप डायरेक्ट जवाजात से सवाल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जवाजात का भी ईमेल आईडी दे सकता हूं। आप कोविन.com से जो सर्टिफिकेट डाउनलोड किए रहेंगे उसका एक स्क्रीनशॉट मार लेना है और आपको जवाजात को भेज देना है। ईमेल आईडी है 937@moh.gov.sa। उस पर आपको जो है कोविन.com का जो आपके पास सर्टिफिकेट है उसको भेज देना है और उनसे जो है सवाल करना है। इंग्लिश में हो चाहे फिर आप अरबी आता है अरबी में भी आप उनसे सवाल कर सकते हैं कि सर हम ये मेरा सर्टिफिकेट है, मुझे इंडिया से सऊदी अरब आना है, मेरा वीज़ा वैलिड है, मेरा इकामा वैलिड है, क्या इसको माना जाएगा। मैं एयरपोर्ट पे आऊँगा, रियाद एयरपोर्ट पे आऊँ या फिर सऊदी अरब में किसी भी एयरपोर्ट पे, मेरे हिसाब से आप जो है एम्बेसी जो है दिल्ली एम्बेसी वो स्टाम्प मारेगा या फिर जो भी उसका प्रोसेस है उनसे एक बार राय ले लीजिए। आप सऊदी एम्बेसी से भी बात कर सकते हैं और ये ईमेल आईडी जो मैं आपको दिया हूँ इससे भी बात कर सकते हैं। क्योंकि आप 937 पे जब आप सऊदी अरब में आओगे तभी आपका कॉल लगेगा। 937 जो लोग सऊदी अरब में आ जाएंगे उन्हीं से जो है कॉल लगेगा। अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया से तो कॉल लगेगा नहीं। तो आप जीमेल आईडी है उनसे भी बात कर सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ आपको, जब मुकीम वेबसाइट पे जब आप यहाँ पे आओगे और जब आप अपना फाइल जो अटैच करोगे तो उसमें क्या लिखा है मुकीम वेबसाइट पे, ये आपका डॉट क्लियर हो जाएगा आज कि कहाँ से आपको जो है अटैच करवाना है फाइल। जैसे कि एम्बेसी में जाना है या फिर अपना इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड है, वो लोग अगर ये कर देंगे तो हो जाएगा, माना जाएगा यहाँ पे या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है 1 नंबर में कि सऊदी अरब में जो वैक्सीन का अप्रूवल दिया गया है 4 वैक्सीन, वो वैक्सीन अगर आप लगा के आते हो सऊदी अरब में तो आपको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। और दूसरा नंबर में लिखा गया है कि टीकाकरण प्रमाण पत्र को आने वाले यात्रियों स्वास्थ्य मंत्रालय अधिकतम स्वास्थ्य अधिकारियों के देश में आधिकारिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक है। मतलब कि आप जब अपने मुल्क में हो और सऊदी अरब में आ रहे हो तो आपके देश में जो आधिकारिक स्वास्थ्य वहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है जहाँ पे आप वैक्सीन लिए हो वहाँ से एक प्रमाण पत्र आपको लेके आना है। सिर्फ यहाँ पे यही लिखा हुआ है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि आपको एम्बेसी में ही जाना पड़ेगा या फिर उसको आप मेल करिए, कहीं नहीं लिखा है। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिखा है कि स्वास्थ्य मतलब कि आपका मेडिकल से जो वहाँ का जो जहाँ पे आप वैक्सीन लगाए वहाँ का आपके पास सर्टिफिकेट सिर्फ होना चाहिए। 2 नंबर में आपका एक क्लियर हो गया। तीसरा नंबर में क्या लिखा है, तीसरा नंबर में लिखा गया है कि
अंतिम खुराक 2 खुराक वाले टीके की दूसरी खुराक या एकल खुराक वाले टीके की पहली खुराक प्राप्त करने वाले राज्यों को छोड़ने के बीच अवधि 14 दिनों से कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप वैक्सीन ले लिए हो, 14 दिन आपको पूर गया है, तभी आप सऊदी अरब में आ सकते हो। एक वैक्सीन लगा लिए हैं 14 दिन हो गया, दोनों वैक्सीन लगा लिए 14 दिन हो गया। एक वैक्सीन सिर्फ यही है जॉनसन एंड जॉनसन, बाकी दोनों डोज वैक्सीन का आपका लगा होना चाहिए, तभी आपका तवक्कल एप्लीकेशन में यूमिन का जैसा माना जाएगा। जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं, तवक्कल एप्लीकेशन में यूमिन का जैसा माना जा रहा है। और चौथा नंबर में लिखा गया है कि राज्य छोड़ने पर मूल्य प्रमाण पत्र लेकर आए। जब आप अपने देश से सऊदी अरब में आओगे तो आप अपने देश का जो वैक्सीन लगाए हो वो प्रमाण पत्र ओरिजिनल कॉपी आपको यहाँ पे लेके आना है। 5वां नंबर में लिखा गया है कि राज्य में प्रस्थान करने से पहले अधिकतम 72 घंटे के साथ राज्य जानकारी दर्ज करना होगा। मेन पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि जब आप अपने मुल्क से सऊदी अरब में आओगे तब आपको 72 घंटा पहले, जब आप सऊदी अरब में आओगे तो 72 घंटा पहले आपको मुकीम वेबसाइट पे जो है इसका फॉर्म भर देना है। मुकीम वेबसाइट पे आपको जो फाइल अटैच करके जो आपका जो है फॉर्म भर देना है, वीज़ा नंबर, इकामा, जो भी आपका चीज़ मांगेगा उसको जो है अटैच आपको मुकीम वेबसाइट पे कर देना है 72 घंटा। क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई मुकीम वेबसाइट पे 10 दिन पहले क्या अपलोड कर दे, 15 दिन पहले कर दे, 4 दिन पहले कर दे, तो ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आप मुकीम वेबसाइट पे जाकर पढ़ भी सकते हो खुद। 72 घंटा पहले ही आप जो है मुकीम वेबसाइट पे फॉर्म जो है भर सकते हैं। और 6ठा नंबर में लिखा गया है कि दर्ज की गई जानकारी की सटीकता की सटीकता और जानकारी की विविधताओं को बोर्डिंग पास जारी करने और प्रवेश बिंदुओं पर सत्यापित किया जाएगा और इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता राज्य में प्रवेश को रोकने के लिए खुला है। यहाँ पे यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप गलत सर्टिफिकेट लेके आ गए या फिर गलत जानकारी अगर आप दे दिए, अगर आप सऊदी अरब में आते हो तो कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा और हो सकता है तो आपको दोबारा सऊदी अरब में एंट्री नहीं दिया जाएगा। और नीचे में 7 नंबर में लिखा गया कि आगमन से पहले तवक्कल ऐप डाउनलोड करें और आगमन पर पंजीकरण करें। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जब आप सऊदी अरब में आओगे उससे पहले ही आपको तवक्कल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना है। और मालूम पड़ा कि आप जो है इंडिया से आ रहे हो, जैसे 72 घंटा तो 3 दिन हो जाता है। जब सऊदी अरब में आओगे तो तभी आपको तवक्कल एप्लीकेशन लोड कर लेना है और मुकीम वेबसाइट पे आपको जो है 72 घंटा पहले तो हो ही जाता है, फॉर्म भर देना है। मालूम पड़ा कि वहीं पे आपका यूमिन हो गया तो और अच्छी बात है। तो ये है प्रोसेस जो कि डायरेक्ट मैं आपको जो है मुकीम वेबसाइट का स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ और डायरेक्ट आपको जो है लैब टू लैब बता रहा हूँ। कोई न्यूज़ से उठा के मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पे यही लिखा गया है कि आप अपने मुल्क का प्रमाण पत्र लेके आइए, मतलब कि जो आपको वैक्सीन लगा है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आपको जो है एम्बेसी जाना है या फिर वहाँ जाना है, कहीं जाना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन इसका जो है मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। इसके बारे में भी हो सकता है तो सऊदी एम्बेसी, इंडियन जो एम्बेसी है उसके बारे में ट्वीट कर दे कुछ कि जो लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आना है, कैसे अटैच होगा, उसका भी कुछ अपडेट दे दे। क्योंकि आप लोग को पता है कि बहुत लोग कन्फ्यूज थे बीच में कि कोविशील्ड वैक्सीन अब इंडिया में लगाए हैं, कोवैक्सीन लगाए हैं तो क्या सऊदी अरब में आएंगे तो क्या मानेगा। तो आखिरकार तो इंडियन एम्बेसी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो लोग इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन लगा रहे हैं उनको सऊदी अरब में एंट्री दे दिया जाएगा, उनको क्वारंटाइन में नहीं रखा जाएगा। मैं आप लोग को बताया था, बहुत लोग कन्फ्यूज थे, लेकिन मैं आप लोग को बोला था कि हो सकता है इंडियन एम्बेसी इसके बारे में बात करेगी। कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका एक ही है, सिर्फ नाम उसका चेंज है। लेकिन आखिरकार वही हुआ, जो लोग इंडिया में कोविशील्ड वैक्सीन लगा लिए हैं वो लोग सऊदी अरब आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम इंडिया में हैं लेकिन मेरा जो है कपिल, मेरा कंपनी एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को बढ़ा नहीं रहा है। लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट की तरफ से एग्जिट रीएंट्री वीज़ा को बढ़ा दिया गया है, विजिट वीज़ा बढ़ा दिया है, इकामा बहुत लोगों का बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है कि भाई हमारा 23 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, 25 जुलाई को ख़त्म हो रहा है, तो क्या मेरा भी बढ़ा दिया जाएगा। तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट किया गया इसमें कहीं भी डेट नहीं लिखा गया है कि कब से कब तक बढ़ा है। सिर्फ यहाँ पे ये लिखा गया है कि 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। तो उन्हीं लोगों को बढ़ाया है। कब ये न्यूज़ आया 2-3 दिन पहले, तो उससे पहले जिसका भी एक्सपायर हो गया था उसका गवर्नमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली बढ़ा दिया गया 31 अगस्त तक, मतलब कि पकड़ लीजिए 30-40 दिन पहले ही बढ़ा दिया गया है। तो बहुत लोगों का सवाल है कि भाई इंडिया से तो हम मालदीव होके चले जाएंगे, इंडिया से तो कतार होके चले जाएंगे, अभी बहुत लोग आ भी रहे हैं।
तो यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल है कि भाई ओमान और कुवैत के लिए फ़्लाइट कब खुलेगा, बहरीन के लिए फ़्लाइट कब खुलेगा। देखिए ओमान गवर्नमेंट ने 31 जुलाई तक फ़्लाइट पे सर्च में लगा, पहले लगा था 31 जून तक, अब 31 जुलाई तक कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो ओमान एयरलाइन का वेबसाइट पे लिखा हुआ है 31 जुलाई तक इंडिया से आप ओमान नहीं जा सकते हैं। कुवैत के बारे में बात करें तो कुवैत गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है कि जो लोग दोनों डोज वैक्सीन का लगा लिए हैं वो लोग आ सकते हैं, लेकिन कब से आ सकते हैं, कब से फ्लाइट चलो इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप इंडिया में दोनों जो वैक्सीन लगा लिए हो, अगर कुवैत जाना चाहते हो तो मुझे लगता है हो सकता है कि फ़्लाइट अगले महीना या किसी दिन भी अनाउंसमेंट हो सकता है। बहरीन के बारे में बात करें तो देख सकते हैं बहरीन का केस बहुत ही कम आ रहा है, 133 24 घंटे का केस यहाँ पे बताया जा रहा है। 133 बहुत ही कम होता है, तो हो सकता है कि इंडिया से बहरीन के लिए फ़्लाइट बहरीन गवर्नमेंट अनाउंस भी कर दे। और यहाँ पे बहुत लोगों का सवाल था कि भाई हम इंडिया से कतार जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या हम कोई फ्रेंड के घर पे रह सकते हैं। तो देखिए जो गवर्नमेंट की तरफ से रूल बनाया गया है कि 10 दिन आपको रुकना ही है क्वारंटाइन में। जो रेड कंट्री से आएंगे, रेड कंट्री में इंडिया भी आ जाता है, तो आपको अगर आप इंडिया से कतार जाना चाहते हो विजिट वीज़ा पे, और विजिट वीज़ा पे आप सऊदी अरब आओगे, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि 14 दिन आपको कोई सा भी मुल्क में बिताना ही होगा। तो कतार गवर्नमेंट ने तो 10 दिन का ही क्वारंटाइन का सिस्टम लगाया, तो आप लेकिन 14 दिन का नियम बताया है, तो 14 दिन आपको क्वारंटाइन में पैकेज लेना ही पड़ेगा। आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे दिखाना पड़ेगा कि हम देखिए हम 14 दिन कतार में रुके हुए हैं, तो आपको 14 दिन का पैकेज कतार का लेना ही पड़ेगा। मालदीव के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप मालदीव जाना चाहते हो तो आराम से जा सकते हो, लगभग 1,10,000। देखिए टिकट के ऊपर होता है, कोई टिकट का कभी 50,000 दाम है, किसी का 20,000 दाम है, किसी का 15,000 दाम है। अगर आप अभी की स्थिति में इंडिया से कतार जाना चाहते हो तो 15,000, 16,000, 17,000 इसी तरीके से चल रहा है। कतार से सऊदी रवाना चाहते हो तो इसी तरीके से रेट चल रहा है। तो अभी की स्थिति में कतार ही सही है, थोड़ा फ्लाइट का भी रेट कम है और अभी की स्थिति में वीज़ा का भी रेट कम है, तो आप इंडिया से कतार जाके सऊदी अरब आराम से आ सकते हो। तो इस वीडियो में आप समझ गए कि किस तरीके से जो है आपको तवक्कलना एप्लीकेशन में मेरे जैसा इम्यून का सिस्टम लाना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।